गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, द टॉपर जंक्शन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, टॉपर्स करंट अफेयर 8 मार्च 2022 बात कर लेते हैं आज के कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज और टॉप हेडलाइंस की। ठीक है दोस्तों, उससे पहले अपन शुरुआत करते हैं कि आज का दिन इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण क्यों है। आज है इंटरनेशनल वुमेंस डे, और जो भी इतने भी इम्पोर्टेंट डेज थे अपन ने उनकी सभी की एक सेपरेट वीडियो बनाया है और सभी को उसमें शामिल कर दिया गया है। तो आप उन वीडियो में जाके वहाँ पे चेक कर सकते हैं कि भाई आज का दिन या आने वाले अपकमिंग मार्च में जो भी इम्पोर्टेंट डेज है वो कौन कौन से होने वाले हैं। ठीक है, तो 8 मार्च इंटरनेशनल वुमेंस डे, और ये अच्छा दिन है, बढ़िया है। राजस्थान सरकार आज के दिन जितने भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, राजस्थान रोडवेज़ हैं, उनमें क्या करती है, सभी को फ्री, जितनी भी महिलाएं हैं फ्री सेवा रहती है। बस में उनका कोई भी किराया नहीं लगता। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपन डेली करंट अफेयर और टॉप हेडलाइंस की। तो पहला क्वेश्चन है अपना, भारतीय एयरटेल ने सह ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड, इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए निम्नलिखित में से किस बैंक के साथ में क्या किया है, साइन किया है, पार्टनरशिप की है या साझेदारी की है। यहाँ एक पार्टनरशिप हुई है, और पार्टनरशिप हमेशा क्या रहती है, इम्पोर्टेंट रहती है। दोस्तों, याद रखने का सबसे बेस्ट तरीका है, आपको मैंने बताया है कि जितने भी पार्टनरशिप MOU या टाई अप होते हैं उन सबको आप एक सेपरेट पेज में लिखिए। जिन जिन के बीच में होता है दोनों को आप इस तरह से हाईलाइट कीजिए और उसका रीज़न ज़रूर लिखिए आप कि भाई किस रीज़न से हो रहा है। ठीक है, क्यों हो रहा है दोनों के बीच में, क्या रीज़न है, क्या उन्होंने कुछ क्या नया लॉन्च कर रहे हैं या फिर किसी चीज़ में नया शामिल हो रहे हैं, जॉइंट है, जो भी है, जो भी रीज़न रहता है उसके लिए आपको एक सेपरेट रीज़न बनाइए, दोनों का नाम लिखिए और ख़त्म। ऐसा नहीं है कि अपन पूरी हिस्ट्री या फिर पूरी अपने को उसमें PhD करनी है, PhD नहीं करनी है, अपने को पेपर क्रैक करना है, अपने को याद रखना है एग्ज़ाम तक कि भाई हाँ यार ऐसे ऐसे टाई अप हुआ था, ऐसे ऐसे पार्टनरशिप हुई थी। ठीक है, तो ये देखो दोस्तों, इसमें रीज़न क्या है, टू लॉन्च को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड। इस वजह से भारतीय एयरटेल ने किसके साथ में पार्टनरशिप की है, ऑप्शन है अपने पास में, और राइट आंसर होगा दोस्तों एक्सिस बैंक। तो एक्सिस बैंक के साथ में ये पार्टनरशिप हुई है। ठीक है, नेक्स्ट की बात कर लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन 6 क्रिकेट विश्व कप में भाग लेने वाली पहली महिला क्रिकेटर बन चुकी है। ठीक है दोस्तों, तो ये पहली महिला क्रिकेटर बनी है, कौन है ये, ऑप्शन अपने पास में, और राइट आंसर होगा इसका मिताली राज इंडिया। ये इंडिया की है मिताली राज, जो कैप्टन है, और इन्होंने ये रिकॉर्ड बनाया है 6 बार विश्व कप में भाग लेने का। पहली बार इन्होंने 2000 में खेला था और अभी चल रहा है 2022। इस बीच में कितने वर्ल्ड कप हुए हैं दोस्तों, 6 विश्व कप में इन्होंने पार्टिसिपेट किया है, भाग लिया है, और ये एक रिकॉर्ड की बराबरी करते हैं जो मेंस में है, और वो सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड है सचिन तेंदुलकर, अपने भारत रत्न महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर, उनके रिकॉर्ड की बराबरी करी है। उन्होंने भी कितनी बार पार्टिसिपेट किया है, 6 बार विश्व कप में पार्टिसिपेट किया है। ठीक है, नेक्स्ट लेते हैं, हाल ही में किस देश को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ग्रे लिस्ट में शामिल किया गया है। ये कौन सी कंट्री है जिसको क्या किया है, ग्रे लिस्ट ऑफ फाइनेंशियल FATF। आपने ये देखा होगा कहीं ना कहीं शॉर्ट फॉर्म में लिखा होगा FATF, तो ये उसी की फुल फॉर्म है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। ठीक है, और ये अपने पास ऑप्शन है। तो बात कर लेते हैं इसकी, रशिया, यूक्रेन, पाकिस्तान, बेलारूस या UAE। इस राइट आंसर होगा दोस्तों इसका UAE। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि भाई रशिया में या फिर यूक्रेन में या पाकिस्तान में अगर युद्ध चल रहा है तो फिर वहाँ पे ऐसा कुछ हुआ होगा, ऐसा कुछ नहीं है। नेक्स्ट की बात करते हैं, निम्नलिखित में से किस बैंक ने उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के पूर्व CEO नितिन दोस्तों देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इंपॉर्टेंट किस लिए है वो बता देता हूँ मैं आपको, को उप प्रबंधक निदेशक, ये होता है डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किया गया है। अब देखो दोस्तों, इसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चन हैं एक ही क्वेश्चन में, वो इसलिए हैं
कि भाई इसमें क्या क्या है और क्या क्या नाम है और कौन कौन सी बैंक शामिल है। इसमें बात कर लेते हैं अपन। सबसे पहले है नितिन चुग, इनको डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया गया। नाम याद रखिएगा, नितिन चुग, ठीक है। कौन सी बैंक ने बनाया? जो पहले किस बैंक के थे? उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के CEO थे। तो यहाँ से अपने पास 4 तरह के क्या बन गए? करंट अफेयर बन गए। 4 तरीके के क्वेश्चंस जनरेट हो चुके हैं। पहला ये कि भाई कौन सी बैंक ने इनको क्या बनाया है? भाई डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर। तो पहला क्वेश्चन ये बना। दूसरा, किन को बनाया? दो नाम क्या है उनका? ये किसके फॉर्मर थे? CEO। दूसरी बात, किसके फॉर्मर डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर थे? तो इन सबको याद रखिएगा, सबका समावेश इसी क्वेश्चन में है। और राइट आंसर होगा दोस्तों इसका SBI। तो SBI ने बनाया इनको एज ए डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पर कैपिटा नेट के रूप में देश में क्या है? टॉप पर है। टॉप पे कौन सा स्टेट टॉप ने टॉप किया है पर कैपिटा नेट की? भाई प्रति व्यक्ति आय बोल सकते हैं इसको। उसके रूप में ऑप्शन अपने पास में आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, केरला और उड़ीसा। और राइट आंसर होगा इसमें तेलंगाना। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने 2062 करोड़ रुपए की 48 औद्योगिक इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है? ठीक है दोस्तों, इम्पोर्टेंट है। बहुत सारे क्वेश्चंस इसी में है। आंकड़े, जो भी आंकड़े आते हैं वो हमेशा क्या होते हैं? इंपॉर्टेंट होते हैं। तो उनको अलग से सेपरेट याद रखिएगा। पहली बात तो है बजट कितना है? 2062 करोड़, ओके। सेकंड, कितने इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट है? 48। ये आंकड़े याद रखिएगा दोनों। और ये कौन से स्टेट गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है? कौन से स्टेट गवर्नमेंट ने इसको मंजूरी दी है? ऑप्शन अपने पास में राइट आंसर होगा इसका कर्नाटका। तो कर्नाटका राज्य ने ऐसा किया है। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। भारत और श्रीलंका के बीच में क्या चल रहा है दोस्तों? नेवल एक्सरसाइज, ओके, नौसेना अभ्यास चल रहा है। और इसका कौन सा एडिशन है? ये 9th एडिशन है। कई बार क्या होता है, ये भी पूछ लिया जाता है कि अपन सब कुछ पढ़ के जाते हैं लेकिन अपन एडिशन नहीं पढ़ के जाते। तो कौन सा एडिशन स्टार्ट हुआ है ऐसा ऑप्शन में आ जाता है 6, 7, 8, 9, 10 ऐसा करके। तो ये भी साथ में याद रखिएगा, ठीक है। और ये कहाँ पे हुआ है? वाइजैक, विशाखापट्टनम में। तो ये जगह जरूर याद रखिएगा, विशाखापट्टनम में हो रहा है। तो विशाखापट्टनम में ऐसा कुछ स्टार्ट हो रहा है। और उस एक्सरसाइज का नाम क्या है? ऑप्शन अपने पास में राइट आंसर होगा सिलिनेक्स। SL श्रीलंका के लिए, IN इंडिया के लिए, EX एक्सरसाइज के लिए, ठीक है। तो इन तीनों को कंबाइन करके क्या बनाया? ये सिलिनेक्स बनाया गया है। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। भारतीय राजनीतिज्ञ मुकुल आर्य का अभी हाल ही में क्या हुआ है? निधन हुआ है। तो अभी उनकी डेथ हो गई है। वो क्या थे? डिप्लोमेट थे, राजनयिक थे। वो कौन से देश में भारतीय राजदूत थे? ठीक है। ही वॉज एन इंडियन एनवॉय टू विच अमंग द फॉलोइंग कंट्री। कौन सी कंट्री में थे दोस्तों? ऑप्शन अपने पास है और राइट आंसर होगा इसका पैलेस्टाइन। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। प्रसार भारती ने एक MOU साइन किया दोस्तों। किसके साथ में किया है? कौन सी टीवी है? टू एक्सपेंड ग्लोबल रीच। वैश्विक स्तर पर क्या है? वैश्विक पहुंच पर अपने विस्तार को लेकर ये MOU साइन हुआ है। किस किस के बीच में हुआ है? भारती एयरटेल और साथ में कौन सी टीवी है दोस्तों? युप टीवी। राइट आंसर होगा अपना युप टीवी। इसके इन दोनों के बीच में क्या हुआ है? एक MOU साइन हुआ है, ठीक है दोस्तों। ये थे अपने कुछ टॉप MCQs करंट अफेयर से रिलेटेड। बात कर लेते हैं टॉप हेडलाइंस की। R अश्विन टेस्ट क्रिकेट में भारत के दूसरे सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बन चुके हैं। टेस्ट इतिहास में मतलब वर्ल्ड लेवल पे कितने हैं? वो 9th नंबर पे हैं। वर्ल्ड में सबसे टॉप पे कौन है दोस्तों? मुथैया मुरलीधरन, श्रीलंका के, ये भी याद रखिएगा। इंडिया से टॉप कौन है दोस्तों? अनिल कुंबले, ठीक है, दोनों याद रखिएगा। और इन्होंने किसके रिकॉर्ड को ब्रेक किया है? वो हैं अपने महान ऑलराउंडर जिन्होंने अपने को पहला विश्व कप दिलाया था 83 में, टीम के कैप्टन कपिल देव। तो इन्होंने कपिल देव के रिकॉर्ड को ब्रेक किया है। कपिल देव के विकेट थे 434 और R अश्विन इनके विकेट हो गए हैं अब 435, ठीक है दोस्तों।
तो सारे रिकॉर्ड्स अपन ने डिस्कस किए हैं, सभी के बारे में चर्चा कर ली है अपन ने। तो याद रखिएगा सभी को। पोप आइकन उषा उत्थुप, ये नाम याद रखिएगा दोस्तों। इनकी बायोग्राफी है, ये ऑटोबायोग्राफी है इनकी। नाम क्या है दोस्तों? द क्वीन ऑफ इंडिया पोप, द अथोराइज बायोग्राफी ऑफ उषा उत्थुप। तो ये नाम है उस बुक का जो इन्होंने क्या करी है, लॉन्च करी है हाल ही में, मतलब कल ही लॉन्च हुई है ये, ठीक है। साथ के साथ अपन एक बात और बताते हैं दोस्तों, कल जो एग्जिट पोल हुआ था इलेक्शन को लेके, 5 स्टेट में इलेक्शन चल रहे थे और उन स्टेट्स के नाम क्या है उनको याद रखिएगा। उन स्टेट्स में दोस्तों सबसे ज़्यादा नज़र सबकी किस पे है? यूपी पे है। और यूपी में एक बार फिर बीजेपी सरकार बनती हुई दिख रही है, ये एग्जिट पोल कह रहा है, ठीक है। तो ये एग्जिट पोल से डायरेक्ट आया कि भाई हाँ यार यहाँ पे बीजेपी सरकार बन रही है। 228 से 240 242 सीटें वहाँ पे एग्जिट पोल से बन रही हैं। टोटल सीटें हैं 403। दोस्तों जितना भी अभी चुनाव हो रहे हैं वहाँ पे सीटों का ज़रूर इम्पोर्टेंस है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। हो सकता है डायरेक्ट वहाँ से आपको क्वेश्चन मिल जाए कि भाई यूपी में हाल ही में चुनाव हुए, वहाँ कितनी सीटें थी टोटल, तो ये भी याद रखिएगा। और कौन कौन से स्टेट में हुआ है? यूपी और पंजाब। पंजाब में दोस्तों आपके लिए क्या हुआ है, एक सरप्राइज़ वो हुआ कि भाई आप वहाँ पे सरकार बनती हुई दिख रही है, आप पार्टी, आम आदमी पार्टी, ठीक है। यूपी पंजाब दो तो ये हो गए। एक मणिपुर में भी क्या हो रहा है, बीजेपी की सरकार बनती हुई दिख रही है। बाकी जो 2 स्टेट हैं उनमें कांग्रेस आने के चांसेज हैं, ठीक है। तो आज के करंट अफेयर में इतना ही, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।